सनातन मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सावन के सोमवार के दिन पूरी श्रद्धा और शास्त्रीय नियमों के साथ इस गुप्त चीज को अपने घर लेके आता है, उसके घर में भगवान महाकाल और माता भवानी की ऐसी अखंड कृपा बरसती है कि जीवन के बड़े से बड़े संकट, पुराना कर्ज और दरिद्रता क्षण भर में भस्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के ठीक मध्य में हम आपको उस गुप्त महामंत्र और शिवलिंग से घर लाने वाली उस दिव्य वस्तु की संपूर्ण विधि बताने वाले हैं, जिसे जान लेने के बाद आपके घर में पैसों की तंगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए वीडियो के शुरुआती 2 मिनटों को और इस पूरी वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके और आपके परिवार के भाग्य को बदलने वाला है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने विष्णु कृपा चैनल पर। अगर आप भी देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो अभी विष्णु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को तुरंत एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव से लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में अगले कुछ मिनटों के अंदर हम आपको सावन सोमवार का वो गुप्त रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम जानेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ी उस गुप्त वस्तु को घर कैसे लाना है, उसे घर के किस कोने में स्थापित करना है, सावन में कौन सी ऐसी 3 भयंकर गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और वो कौन सा चमत्कारी शिव मंत्र है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। इसके अलावा इस वीडियो में हम बेलपत्र की जड़ के तांत्रिक और आध्यात्मिक सुरक्षा कवच, सावन में मिलने वाले अलौकिक दिव्य संकेतों जैसे कि नंदी महाराज का आगमन, भीमराज यानी काली मधुमक्खी का घर में गूंजना और पति पत्नी के रिश्ते से जुड़े उन गुप्त शास्त्रीय नियमों पर बात करेंगे जिनसे व्रत का पूरा फल तय होता है। तो दोस्तों, बिना 1 सेकंड भी गंवाए इस ज्ञान गंगा में डूब जाइए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि विष्णु कृपा चैनल का एकमात्र उद्देश्य आपको सनातन धर्म की सटीक, प्रामाणिक और कल्याणकारी जानकारी देना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन सिद्ध उपायों को अपनाकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं या नहीं। लेकिन एक बात 100% तय है, अगर आपने इस विधि को पूर्ण विश्वास के साथ कर लिया तो सावन का ये सोमवार आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। हमारे पूज्य गुरुजी ने भी अपने शिव महापुराण के प्रवचनों में स्पष्ट रूप से बताया है कि सावन के सोमवार को शिवलिंग स्पर्श की गई वस्तु में स्वयं महाकाल की चेतना आ जाती है। इस बार सावन में अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई पुरुष या महिला अज्ञानतावश इस पावन अवसर को यूं ही गंवा देती है तो वो महादेव के उस विशेष आशीर्वाद से वंचित रह जाएगी जो कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलता है। जो भी भक्त इस दिन शिवलिंग से उस गुप्त वस्तु को विधि विधान से लाकर अपने धन स्थान या पूजा घर में रखता है, उसके जीवन से राहु, केतु, शनि का कुप्रभाव, तंत्र बाधा और बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात अपने मन में अच्छी तरह बिठा लीजिए कि सावन सोमवार के सारे दिव्य उपाय आपको किसी शिव मंदिर में जाकर ही करने हैं। बहुत से भक्त विष्णु कृपा चैनल पर पूछते हैं कि गुरुजी, क्या हम ये उपाय अपने घर के शिवलिंग पर कर सकते हैं? तो इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। घर का शिवलिंग और मंदिर का दिव्य प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, दोनों की ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर होता है। मंदिर के शिवलिंग में करोड़ों ब्रह्मांडीय शक्तियों का केंद्र होता है। वहां की सकारात्मक ऊर्जा और वाइब्रेशन आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना अधिक तीव्र होती है। वहां किया गया एक छोटा सा जप और अर्पण भी तुरंत फलदायी हो जाता है। इसलिए आपको मंदिर ही जाना होगा। और हाँ, मंदिर जाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भूलकर भी काले या नीले रंग के वस्त्र पहनकर शिव मंदिर न जाएं, क्योंकि ये रंग राहु शनि की नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और इससे महादेव का उग्र रूप सहन करना पड़ सकता है। हमेशा सफेद, पीले, लाल या हरे रंग के शुद्ध वस्त्र ही धारण करें। अब ध्यान से सुनिए कि आपको घर से मंदिर क्या सामान लेकर जाना है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जल। कई लोग आलस्य में सोचते हैं कि जल तो मंदिर के नल या शिवालय में मिल ही जाएगा, वहीं से लेकर चढ़ा देंगे। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको जल हमेशा अपने घर के मटके या पीने के पानी वाले स्थान से ही तांबे या पीतल के लोटे में भरकर ले जाना चाहिए। इसके पीछे का रहस्य यह है कि जब आप अपने घर का जल लेकर जाते हैं तो उस जल में आपके घर की ऊर्जा, आपकी समस्याएं और आपके पितरों का भाव शामिल होता है। जब वो जल शिवलिंग पर ढलता है तो सीधे आपके घर के कष्ट महादेव के चरणों में अर्पित हो जाते हैं। उस जल में 2-4 बूंद शुद्ध गंगा जल अवश्य मिला लें, क्योंकि गंगा जल के बिना सावन की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरी चीज है 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र, जो कहीं से कटा फटा या छेद वाला न हो। शास्त्रों में लिखा है कि एक तरफ अगर आप 1000 कन्याओं को भोजन कराते हैं और दूसरी तरफ महादेव को प्रेम से एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो दोनों का पुण्य बराबर होता है। तीसरी चीज है सफेद पुष्प या आंकड़े का फूल, शुद्ध सफेद चंदन और गाय का एकदम कच्चा दूध। ध्यान रहे, दूध उबला हुआ या पका हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, केवल और केवल कच्चा दूध ही चढ़ाना है। इसके साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ति और गुप्त उपाय के लिए एक छोटी डिब्बी में साबुत काली मिर्च भर लें। एक लाल रंग का सूती कपड़ा लें, उसमें कुछ लौंग, कपूर और थोड़ा सा मौली कलावा धागा रखकर उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली और काली मिर्च की डिब्बी को अपनी जेब या पूजा की टोकरी में रखकर मंदिर ले जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिव के सामने जाकर धीरे धीरे जल की पतली धार बनाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अर्पित करें। पतली धार से चढ़ाया गया जल महादेव को अत्यंत प्रिय है। जल अर्पित करने के बाद चंदन का लेप लगाएं, बेलपत्र अर्पित करें और फिर सफेद फूल चढ़ाएं। इसके बाद वहां बैठकर रुद्राक्ष की माला से या उंगलियों पर गिनकर ठीक 108 बार उस गुप्त शिव महामंत्र का जाप करें। वो गुप्त मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, या फिर सरल ओम नमः शिवाय। 108 की संख्या महादेव को अत्यंत प्रिय है और यह संख्या आपके शरीर के समस्त चक्रों को जागृत कर देती है। अब आता है उस गुप्त वस्तु का सबसे बड़ा रहस्य। जब आप जल चढ़ा रहे हो
तो शिवलिंग से जो जलाधारी के रास्ते पानी नीचे गिरता है, जिसे शिवधारा या जलहरी कहते हैं, वही जल वास्तव में साधारण जल नहीं रह जाता, वो साक्षात महाअमृत बन जाता है। कहा जाता है कि जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो ब्रह्मांड के अनेकों देवी देवता और सिद्ध पुरुष अदृश्य रूप में वहां आकर उस गिरते हुए जल को ग्रहण करते हैं। आपको क्या करना है कि अपने खाली लोटे में शिवलिंग से नीचे गिरती हुई उसी पावन जलधारा की कुछ बूंदें या थोड़ा सा जल एकत्र कर लेना है। जो जल आप घर से लाए थे वो तो पूरा शिवजी पर चढ़ गया, अब जो शिवलिंग से बहकर नीचे आ रहा है उस जल को अपने लोटे में भर लें। इसके साथ ही जो काली मिर्च की डिब्बी और लाल कपड़े की लौंग कपूर वाली पोटली आप लाए थे उसे शिवलिंग के जलाधारी वाले स्थान से स्पर्श छुआ कराएं और अपनी जेब में वापस रख लें। जब आप ये जल और सामग्री लेकर घर वापस आएं तो सबसे पहले उस लोटे के पावन जल को अपने घर के सभी सदस्यों पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। फिर घर के मुख्य द्वार पर, रसोई घर में और घर के हर एक कोने में उस जल का आचमन और छिड़काव करें। दोस्तों, ऐसा करते ही आपके घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर, प्रेत, बाधा या किसी का किया कराया तंत्र मंत्र होगा वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा और घर में मां लक्ष्मी तथा शिवजी की सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। पूरे साल आपके घर में कोई भी बुरी विद्या असर नहीं कर पाएगी। अब जो काली मिर्च की डिब्बी आप स्पर्श करा कर लाए हैं उसे अपने पूजा घर में रख दें। जब भी आप जीवन के किसी बहुत बड़े काम के लिए निकलें, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, बिजनेस की डील, कोर्ट कचहरी का मामला या किसी से पैसे लेने जाना हो, तो उस डिब्बी में से 1-2 दाने काली मिर्च निकालकर घर के मुख्य द्वार के बाहर रखें और उसके ऊपर अपना दाहिना पैर कुचलते हुए आगे बढ़ जाएं। मानकर चलिए महादेव के आशीर्वाद से आपके रास्ते की बड़ी से बड़ी रुकावट और शत्रु अपने आप धराशायी हो जाएंगे और आपको 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ ही सावन के सोमवार पर कुछ और अति दुर्लभ उपाय भी शास्त्रों में बताए गए हैं। यदि आप सावन में शिवलिंग पर ताजे गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो स्वयं धनलक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास बना लेती हैं और कर्ज का कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों न हो वो महादेव की कृपा से ढह जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार में भयंकर पितृदोष है, राहु केतु की महादशा चल रही है या बनते हुए काम आखिरी वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अब बात करते हैं शिवजी के सबसे प्रिय और उग्र फल धतूरे की। अक्सर लोग अनजाने में रास्ते से पैरों तले कुचले हुए धतूरे तोड़कर जितने मर्जी शिवलिंग पर सजा देते हैं, जो कि पूरी तरह से वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, यानी केवल 1, 3 या 5। धतूरा वास्तव में आपके भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। जब आप विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हैं तो आप अपनी इन मानसिक बुराइयों और जहर को महादेव के चरणों में सौंप रहे होते हैं। इसके साथ ही सावन में पंचामृत का भोग लगाएं, जिसमें शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, घर का निकाला शुद्ध देसी घी, शहद और मिश्री शामिल हों। ध्यान रहे कि पंचामृत में बाजार की डिब्बा बंद या मिलावटी चीजें बिल्कुल न हों। सावन में बेलपत्र का महत्व तो सब जानते हैं, लेकिन विष्णु कृपा चैनल पर आज हम आपको बेल के पेड़ की जड़ का वो अलौकिक, तांत्रिक और आध्यात्मिक गुप्त रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सावन के सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और किसी प्राचीन बेल के वृक्ष के पास जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा किसी लोहे की कुल्हाड़ी से नहीं बल्कि लकड़ी की सहायता से या हाथ से प्रेम पूर्वक तोड़ लें। उस टुकड़े को गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर शिवलिंग पर स्पर्श कराएं और उसे महादेव का प्रसाद मानकर ले आएं। इसके बाद उस टुकड़े को चांदी, तांबे या पीतल के तावीज में भरकर काले या लाल धागे में अपने गले या दाहिनी बाजू पर बांध लें। दोस्तों, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं रह जाती, ये साक्षात महादेव का त्रिशूल और अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाती है। इसे धारण करने के बाद दुनिया की कोई भी तंत्र मंत्र, मूठ, डाकनी, शाकनी, बुरी नजर या प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं फटक सकती। अगर आपको रात में डरावने सपने आते हैं या छाती पर भारीपन महसूस होता है तो ये ताबीज उसे तुरंत खत्म कर देता है और आपका रुका हुआ कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सावन के व्रत से जुड़े सबसे कठोर और अनिवार्य नियमों की, जिन्हें न जानने पर आपका व्रत पूरी तरह निष्फल हो सकता है। भगवान शिव और जगदम्बा माता पार्वती इस सृष्टि के सबसे पहले और सबसे आदर्श पति पत्नी हैं। इसलिए सावन के व्रत में पति पत्नी का आपसी व्यवहार सबसे मायने रखता है। जो पति पत्नी सावन के महीने में या सोमवार के व्रत के दिन आपस में गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को ताने मारते हैं या घर में भयंकर क्लेश करते हैं, उन्हें सावन का व्रत रखने का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। ऐसे माहौल में भूखे रहकर व्रत रखना केवल एक शारीरिक प्रताड़ना बनकर रह जाता है और आपके पुण्य का क्षय हो जाता है। इसके अलावा आजकल जो युवा कोर्ट मैरिज करके केवल कागजों पर हस्ताक्षर कर लेते हैं और वैदिक रीति रिवाज से विवाह नहीं करते, सनातन शास्त्रों के अनुसार वो विवाह धार्मिक रूप से अधूरा माना जाता है। जब तक पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे और कन्यादान नहीं होता, तब तक स्त्री को अर्धांगिनी का दर्जा और पति के आधे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ऐसी महिलाओं को पहले विधिवत वैदिक फेरे लेने चाहिए, तभी उनके व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही कुंवारी कन्याओं को पूजा करते समय शिवलिंग का सीधे हाथों से स्पर्श करने से बचना चाहिए। वे केवल जलहरी के माध्यम से या दूर से ही भावपूर्वक पूजा करें। सावन के दौरान मिलने वाले दिव्य और अलौकिक संकेतों को भी कभी नजरअंदाज न करें। यदि सावन के सोमवार को आपके घर के मुख्य द्वार पर अचानक कोई भूखी गाय या साक्षात नंदी महाराज आकर खड़े हो जाएं और अपनी पूंछ हिलाएं, तो समझ जाइए कि महादेव स्वयं नंदी पर सवार होकर आपके दुखों का अंत करने आए हैं।
तुरंत भागकर उन्हें हरी घास, गुड़ या शुद्ध रोटी खिलाएं और माथे पर तिलक लगाएं। इसी तरह मंदिर में या घर में अचानक दीवार पर छिपकली का दिखना या अचानक काली मधुमक्खी, भीमराज या भंवरा का आपके पूजा घर में आकर दीपक के इर्द गिर्द गूंजना बहुत ही दुर्लभ और शुभ संकेत माना जाता है। भंवरा साक्षात मां भ्रामरी और दुर्गा जी का दूत होता है। इसका घर में आना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि आपके घर पर मंडरा रही भयंकर से भयंकर तंत्र, बाधा और नकारात्मकता को महाशक्ति ने स्वयं भस्म कर दिया है और अब आपके जीवन में अखंड सुख, समृद्धि, वैभव और शांति का वास होने वाला है। तो दोस्तों, सावन के इस पावन सोमवार पर इन सभी विधियों को अपनाएं और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो विष्णु कृपा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें।